हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 9th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में बनाना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। और हमें आगे ये भी बताना है कि जब वो नंबर रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में आ गया है तो वो किस काइंड का है, किस प्रकार का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। देखिए, जिसमें फर्स्ट है हमारा 36/100। हमें पता है जब किसी भी डिजिट को हम 100 से, 10 से, 1000 से उससे डिवाइड करते हैं तो हमारी लास्ट में जितनी डिजिट होती हैं, जितनी भी ज़ीरो होंगी लास्ट में, उतनी ही डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लग जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, 2 डेसिमल है, तो 2 डिजिट से पहले हमारा क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो 1 2, तो 3 के बाद हमारा क्या होगा, डेसिमल 0.36। अगर हम पॉइंट के आगे 0 लगा दें तो भी 0.36 ही माना जाता है, 0.36। अब ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो इसके आगे लिख दीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें यही बताना था कि जो हमारा डेसिमल में आंसर आ रहा है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। अब दूसरा है हमारा 1/11। अब 1/11 को डेसिमल में कैसे बनाएं, जब ऊपर न्यूमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर 11 है, तो इसको मतलब क्या है, 1 को डिवाइड करना 11 से। कर दीजिए, 1 को डिवाइड कर दीजिए 11 से। 11 के टेबल में 1 तो नहीं आता, लेकिन अगर हम पॉइंट लगाते तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 0 आने पे भी 10 आ रहा है, 11 से छोटा है, तो हम एक 0 पॉइंट के बाद लगा के यहाँ 100 लिख देते हैं। अब 11 के टेबल में 100 कहाँ पर आता है, नहीं आता, लेकिन 100 से कम 99 आता है। तो 11 9 जा 99, माइनस करेंगे फिर से क्या आएगा, 1। अब यहाँ 1 है तो हम एक 0 लगा के यहाँ 0 लिख सकते हैं, पॉइंट है ना यहाँ पर, तो पॉइंट के बाद एक 0 तो हमारी आ ही जाएगी, और हम एक 0 खुद से यहाँ लगा के एक और 0 बढ़ा सकते हैं। मतलब पॉइंट के बाद हमारा रूल होता है कि अगर यहाँ पर कोई डिजिट ऐसी है जो कट नहीं रही तो हम पॉइंट लगने से नीचे 0 अपने आप आ जाता है, लेकिन हमें एक 0 लगने के बाद दूसरा 0 अगर लेके आना है तो उसके लिए हमें ऊपर यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। तो ये 0 लिखने पे यहाँ 100 हो गया, फिर से लगाइए 11 9 जा 99, ये फिर 1 आ गया। अगर हम इसे जितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे हमारा 1 ही बचता जाएगा, तो हमारा ये आंसर क्या बनेगा, 0.09090909। तो ये कट रहा है, मतलब जो हमारा 1 है वो 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और 0.09 हमारा रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारा 4 1:8। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स को प्रॉपर में बनाएंगे तो क्या होगा, 8 4 जा 32, 32 में 1 प्लस करेंगे 33/8। जब हम 33 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा क्या आएगा, 8 4 जा 32, बचा 1, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगने पे यहाँ आ जाएगा 0, 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8 2 5, हमारा 4.125 आएगा। इसको हम अलग से ही डिवाइड करके देख लेते हैं, 33 8 4 जा 32, माइनस करा 1, पॉइंट लगाया यहाँ 0 आ गया, 8 1 जा 8, माइनस करा आया 2, पॉइंट लगा दिया हमने पहले से ही, तो हम यहाँ 0 अपने आप पहले से ही लिख सकते हैं। हमें कोई भी यहाँ ऊपर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर दोबारा डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डेसिमल लग गया तो 0 अपने आप नीचे आती जाएगी। ये हमारा रूल है डिवीजन का। अब 8 के टेबल में 20 नहीं आता तो क्या कर देंगे, 8 2 जा 16,
माइनस करा, 10 में से 6 गया 4, फिर पॉइंट हमारा पहले से ही लगा हुआ है तो हम 0 लिख देंगे। 8 5 जा 40, ये कट गया तो हमारा वही आंसर आया 4.125। ये कैसी डेसिमल है, कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कट रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर है 3/13। जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 13 से तो हमारा आंसर आएगा 0.2306769। यहाँ पर 9 पे आने पे जो हमारा है नीचे रिमाइंडर में 0 बच जाएगा, तो ये भी कैसा एक्सपेंशन हो गया, 9 आने पे ही आगे रिपीट होता जाएगा, कटेगा नहीं, तो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और जब रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे इसको, रिपीटिंग। आप डिवाइड करके देख लीजिए कि हमारा जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 13 से तो हमारा 230769, और उसके बाद फिर से यही डिजिट आएगी 230769, और फिर यही रिपीट होता रहेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 230769। जब हमारी कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। उस बार का मतलब क्या होता है कि ये डिजिट जो हमारे वो रिपीटिंग डिजिट है, तो इसलिए हमारा ये एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब है हमारा पार्ट 5th। 2/11 है तो डिवाइड करके देख लीजिए 211, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 11 के टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन 20 से कम आता है, क्या आता है 11 1 जा 11, माइनस करेंगे 20 में से 11 गए 9, 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हमारा पहले से ही लग गया है, तो 0 हमारा रूल है, पॉइंट लगने पे हम 0 एक 0 उतार सकते हैं। ये 90 हो गया, 11 के टेबल में 90 नहीं आता, तो 8 जा 88, माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2, फिर से वही डिजिट आ गई है 2, तो मतलब कि 0 के बाद 0.18 मतलब हमारा पॉइंट के बाद जो 18 है वो रिपीट होता जाएगा, 0.181818 एंड सो ऑन, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 बार। तो ये कैसे डिजिट हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, कट नहीं रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, और 18 है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब है हमारा पार्ट 6। देखिए इसमें पार्ट 6 क्या कह रहा है, 329/400। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 329/4 मल्टीप्लाई 100, हो सकता है, हो सकता है। अब जब हम 329 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या डिजिट आएगी, हमारी डिजिट आएगी, करके देखिए 4 के टेबल में 32 कहाँ पर आता है, 8 पे आता है, 4 8 जा 32, कट गया, 9 है, फिर 4 2 जा 8, पॉइंट लगा 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 10 आ जाएगा, फिर से 4 2 जा 8, 10 में से 2 गए 0 बचेगा, 10 में से 2 गए, हमारा कितना बचेगा, यहाँ आएगा 5, क्योंकि 10 में से 2 नहीं जाना, 10 में से 8 जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, 8 गया, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, और 4 5 जा 20। अगर इसको डिवाइड करके देखना है तो अलग से यहाँ पर थोड़ी सी जगह में डिवीजन करके देख लीजिए, 329 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32, माइनस करा 9 आ गया, 4 2 जा 8, माइनस करा 1, पॉइंट लगाया 0 आया, 4 2 जा 8, माइनस करा 2, पॉइंट है तो यहाँ 0 आ जाएगा, 4 5 जा 20, ये कट गया, तो हमारा 82.25/100। अब मैंने क्या बताया था, जब नीचे 100 है मतलब 2 0 हैं, तो हम 2 डिजिट के बाद पीछे से ही 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पर तो डेसिमल है ही, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर डेसिमल एक और लगाएंगे, नहीं,
हम इस डेसिमल को और आगे शिफ्ट कर देंगे 2 डिजिट आगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं। तो देखिए 1 2, मतलब कि ये डेसिमल कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 0.8। ये हो जाएगा 0.8225, ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी डिजिट है, टर्मिनेटिंग। रिपीट थोड़ी हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग हमने लिख दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यही हमें यहाँ करना था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हमारा यू नो दैट 1/7 इज इक्वल एज 0.142857 बार, मतलब कि 1/7 की वैल्यू हमें दे दी है। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division। हमें बिना लॉन्ग डिवीजन करे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है, जिसमें हमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। हमें 1/7 की वैल्यू दे दी, वो है 0.142857 का बार है। अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। हमें किसकी निकालनी है, 2/7 की निकालनी है। 2/7 किससे मिलके बना है, 2 मल्टीप्लाई 1/7। अब 1/7 की वैल्यू तो दी हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई 0.142857। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 का 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0 पॉइंट, ये बार आ गया। ये हमारी किसकी वैल्यू है, 2/7 की। ऐसी देखिए 3/7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 का बार, यही तो है। तो मतलब इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से कर दो। कैसे करेंगे, 3 7 जा 21 का 1, 2 इधर 3 5 जा 15 और 2 17 का 7, 1 कैरी, 2 8 जा 3 8 जा 24, 24 में 1 प्लस करेंगे 25 का 5, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 0.42857 का बार। ये हमारी किसकी वैल्यू है, 3/7 की। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, 4/7 की। 4/7 की वैल्यू भी सेम ऐसे निकलेगी, 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या, 0.142857 का बार। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से कर दो, तो क्या होगा, 4 7 जा 28 का 8, 2 यहाँ आ गया, 4 5 जा 20, 20 में 2 प्लस करेंगे 22 का 2, 2 यहाँ आ गया, 4 8 जा 32, 32 में 2 प्लस करेंगे 34 का 4, 3 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे 11 का 1 कैरी इधर, 4 4 जा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी इधर, 4 1 जा 4 और 1 5, 0.571428 का बार। किसकी वैल्यू आई, 4/7 की। अब हमें किसकी निकालनी है, 5/7 की। इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। मतलब कि 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस पूरी डिजिट से करनी है। करिए, 5 7 जा 35 का 5, 3 5 5 जा 25, 25 में कितने प्लस करने, 3 क्योंकि 3 कैरी है, 28 का 8, 2 5 8 जा 40, 40 में 2 प्लस करेंगे 42 का 2, 4 इधर, 5 2 जा 10, 10 में 4 प्लस करेंगे 14 का 4, 1 कैरी इधर, 5 4 जा 20 और 1 21 का 1, 2 कैरी इधर, 5 1 जा 5 और 2 7, 0.71484285 बार। ये हमारी किसकी वैल्यू है, 5/7 की। अब वैल्यू किसकी निकालनी है लास्ट, 6/7 की। वो क्या आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 1/7। सेम 6 मल्टीप्लाई 1/7 है, 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 बार। तो 6 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस पूरी डिजिट से करनी है। कर दीजिए,
6 7 जा 42 होता है, कट 2 4 यहाँ कैरी आ जाएगा, 6 5 जा 30 होता है और 4 34 का 4 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 में 3 प्लस करेंगे 51 का 1 5 यहाँ, 6 2 जा 12, 12 में कितने प्लस करने, कैरी कितना है 5, 5 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा 17 का 7 का 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25 का 5 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, 0.857142 का बार। यह हमारा आंसर आ गया। बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने क्या अपना आंसर निकाल दिया। 2/7 की वैल्यू, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें क्वेश्चन दिया हुआ उसे हमें P/Q की फॉर्म में बनाना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पर P और Q है इंटीजर्स हैं, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है 0.6 बार, 0.6 बार। इसका मतलब क्या होता है, 0.6 के ऊपर बार है, मतलब कि जो हमारा 6 है वो इन्फिनिटी तक बढ़ता ही जा रहा है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम इसी को मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल है 0.6666 और आगे बढ़ाते जाओ। अगर हम दोनों साइड यहाँ पर भी और यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से, x में, मतलब जो हमने x माना है, लेट x इज इक्वल 0.666666 ये बढ़ रहा है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो जाएगा 10x। और ये क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक डेसिमल पीछे हट जाएगा, मतलब अभी तो डेसिमल यहाँ है, फिर डेसिमल कहाँ जाएगा, इस 6 के बाद, तो आ जाएगा 6.666666 एंड सो। बस एक डेसिमल का फ़र्क पड़ा, एक डेसिमल एक डिजिट पीछे चला गया। तो 10x इज इक्वल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 0.66666, ये लिख सकते हैं। 6 पॉइंट से पहले की डिजिट हमने अलग लिख ली और पॉइंट के बाद की डिजिट हमने अलग लिख ली, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, x ही तो है, हमने पीछे के साथ क्या लिखा था, अभी इसकी वैल्यू हमने x लिखी थी, तो उसकी जगह हम x लिख देते हैं। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x वेरिएबल एक साथ एक तरफ लीजिए, 10x - x इज इक्वल 6, 10 में से x गया 9x इज इक्वल 6, x इज इक्वल 6/9, x इज इक्वल 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। ये आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 बार, जिसमें किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है। तो इसका मतलब क्या होगा, 0.44 तो एक बार है, लेकिन 7 7 7 7 7 आगे पता नहीं कितनी बार तक आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/10, 7 7 7 ही तो बढ़ रहा है, तो प्लस में 0.777 ये करके अपॉन में 10 लिख दो। अब ये है 4/10, ये है, हम x की वैल्यू क्या लिख लेते हैं, लेट x इज इक्वल, ये जो हमारा 0.77 है इसको लिख दीजिए x इज इक्वल 0.777777, ये हमने x लिख दिया, ये x है। अब फिर से सेम यहाँ पहले वाला आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x, फिर से डेसिमल कहाँ पहुँच जाएगा, एक डिजिट के बाद 7.7777 ये हो जाएगा 10x इज इक्वल, 7 अलग कर दो प्लस 0.7777 ये अलग हो गया, 10x इज इक्वल 7 पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या मानी हमने, x मानी है तो x लिखा, ये x है ये भी x है, एक तरफ ले लीजिए x के वेरिएबल, इज इक्वल 7, 9x इज इक्वल 7, x इज इक्वल 7/9। ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी x की वैल्यू आई है 7/9।
एक्स की वैल्यू मतलब ये भी हमारा एक्स है, ये एक्स ही तो माना है, इसकी वैल्यू आई है 7/9, मतलब कि इस पूरे डिजिट की वैल्यू 7/9 है। ये जो हमारा 0.777/10, इस पूरे डिजिट की वैल्यू 7/9 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0.47 बार को 4/10 था, और इस डिजिट की जगह क्या लिखेंगे, पूरे की जगह 7/9 लिख दीजिए। ये 10 है ना नीचे, ये इसकी वैल्यू थोड़ी है, 0.777 की वैल्यू है, खाली इसी को तो x माना था, अपॉन में 10 को x थोड़ी माना था। तो इस पूरे की वैल्यू जो ये 0.77 है, इसकी वैल्यू आई 7/9। मल्टीप्लाई में नीचे 10 भी तो आएगा, क्योंकि 10 तो हमारा एज इट इज़ है, वो तो कहीं गया ही नहीं है। तो ये हमारा ऐसा आया। अब इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा हमारा, 90 आएगा। 10 के टेबल में 90 कहाँ पर आता है, 9 पे। तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से कर देंगे। अब 90 के टेबल में 90 किस पे आता है, 1 पे, तो 7 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1। ये क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36, 7 1 जा 7, अपॉन में 90। आपका आंसर क्या आएगा, 43। 36 + 7 = कितना का, 43। जब दोनों को प्लस करेंगे 43 अपॉन में 90, ये किसकी वैल्यू है, 0.477 के ऊपर बार की। ये आपका आंसर आ गया। इसमें फिर से देख लीजिए, पहले की जैसा ही हमें करना था, लेकिन हमने यहाँ x की वैल्यू मानी थी, ये x की वैल्यू आई 7/9, ये x हमने 0.77 माना था, पूरा नहीं माना था 0.77/10। 10 हमारा एज इट इज़ रह गया है। जब 10 एज इट इज़ रहा है तो हम 7/9 किसको लिखेंगे, खाली 0.77 को। ये 10 की मल्टीप्लिकेशन ऐसी की ऐसी कर देंगे, आगे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट थर्ड हमें क्या कह रहा है, 0.001 के ऊपर बार। इसकी वैल्यू मतलब क्या होता है, 0.001 आगे कितनी भी बढ़ाते जाओ। फिर से इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो, x इज इक्वल है 0.001 एंड s डैश। अब तक हमने मल्टीप्लाई करी थी 10 से, क्योंकि हमारी जो 1 डिजिट नंबर रिपीट हो रहा था। जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमारा 1 डिजिट नंबर रिपीट हो रहा था, खाली 6666। इस वाले में हमारा 777। इस वाले में हमारा 1 डिजिट नहीं रिपीट हो रहा, हमारा क्या रिपीट हो रहा है, 001, मतलब हमारी 3 डिजिट रिपीट हो रही है। 001 में तो 3 डिजिट हुई, 1 2 3। तो हम 10 से मल्टीप्लाई ना करके किससे करेंगे, 1000 से। अब लिखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 x, और जब हमने 1000 से करी तो 3 0 हैं हमारी, 3 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, मतलब इस 1 के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा, तो आ जाएगा 1.001001001 डैश 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 हो जाएगा। 1000x इज इक्वल 1 लिखा प्लस 0.001001001। हमने बस क्या करा, जो ये 1 है और डेसिमल मार्क के बाद वाले डिजिट है, इनको अलग अलग कर लिए। ये हो गया 1000x इज इक्वल 1। इस पूरे की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो x लिख दिया। 1000x, ये x है, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, प्लस में है ये, ऑन में 1। ये 1000x में से खाली एक x गया, कितना बचा, 999x, इतना ही तो बचा। जो भी 99x है, ये किस में, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा क्या हो जाएगी दूसरी तरफ जाके डिवीजन में, 1/999। ये आपका आंसर आ गया। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x क्या है, यही तो है, मतलब कि x है हमारा 0.001001001। इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई हमारी 1/999, या फिर मान लो 0.001 बार की वैल्यू है 1/999। ये हमारा आंसर आ गया। अब कौन सा क्वेश्चन है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 के कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 मतलब इन्फिनिटी तक इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर को देख के सरप्राइज हो गए हैं? तो करिए। ये ऐसा क्यों कह रहा है? हमारा क्या दिया हुआ है 0.99999 एंड डैश डैश डैश, इसको हम 0.9 का बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। एक्स इज इक्वल 0.99999, आगे बढ़ाते जाइए। फिर से पहले की तरह मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करा, क्यों? क्योंकि खाली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है 9999, तो हमने 10x हो गया ये तो। और ये जब 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 में एक 0 आ रहा है तो एक डिजिट बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी, जाए 9.999999। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, ये हो गया 9 पॉइंट प्लस 0.99999 एंड सो ऑन। 10x इज इक्वल 9, इसकी वैल्यू क्या है? x। ये x इधर जाएगा तो 10x माइनस x इज इक्वल 9, 9x इज इक्वल 9। अब x के साथ 9 किस में? मल्टीप्लिकेशन में। दूसरी साइड जाके किस में जाएगा? डिवीजन में। x इज इक्वल 9 अपॉन में 9, 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 1। मतलब कि जो हमारा 0.99999 है इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। 0.9 का बार, इसकी वैल्यू क्या आई है? 1। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। What can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the form decimal expansion of 1/17? मतलब 1/17 को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो हम जब 1 की डिवाइड 17 से करेंगे तो हमारे कितने डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक में आ रही हैं, कितने मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें क्या करना है? अपना आंसर चेक करने के लिए डिवीजन करके देखना है। तो डिवीजन आप देखिए खुद करके, मैं वैसे सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। हमारा क्या है? 1/17 है। जब 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 0.058823529411767, और ये डिजिट हमारी रिपीट होती जाएगी, मतलब कि इसके ऊपर बार। तो हमारे कितने डिजिट हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 डिजिट आ रही है हमारी। तो हम क्या करेंगे? हमारा आएगी 17 ब्लॉक्स आर रिपीटिंग। हमारे जो 17 ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है जब 1/17 को 1 को डिवाइड करेंगे 17 से। अब ये आपका काम है 1 को 17 से डिवाइड करके देख लीजिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल। हमें बहुत से एग्जाम्पल देखने हैं ऑफ रैशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर क्यू 0 नहीं है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू क्या है? इंटीजर। विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 से अलग। एंड हैविंग टर्मिनेटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, मतलब कटना हो, जो डिजिट पी अपॉन क्यू मतलब पी क्यू से डिविजिबल हो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप गैस कर सकते हो जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है? वैसे तो इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं तो हम करेंगे। देखिए इसे कैसे करेंगे। अब हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा? हमें पता है कि जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विल अकर कब होंगे? व्हेन डिनोमिनेटर, मतलब जो हमारा नीचे दिया हुआ डिनोमिनेटर क्यू ऑफ रैशनल
नंबर P/Q इज़, जब हमारे Q जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, या तो 2 हो, या 4 हो, या 5 हो, या 8 हो, या 10 हो, एंड सो ऑन। जब हमारे ये मतलब जो डिनोमिनेटर में है ये डिजिट आएंगी तो ही हमारा जो डेसिमल बनेगा, रैशनल नंबर होगा, वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब हम लिख लेते हैं, जैसे 9/4 लिखा, काट के देखिए 4 के टेबल में 9 आता है, किस पे आता है, 4 2 जा 8, 9 नहीं आता लेकिन 8 तो आता है 9 से कम, पॉइंट लगाया 9, 4 2 जा 8, पॉइंट लगाया हमारा 1 के बाद 0 हो गया, 4 2 जा 8, माइनस करा 10 में से 8 गया 2, अब पॉइंट है तो 0 अपने आप आ जाएगा, 4 5 जा 20, आगे 2.25। अगर हम लें 3/5, अब 0 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता लेकिन पॉइंट लगाने पे यहाँ 0 आ जाएगा। अब 30 कहाँ आता है 5 के टेबल में, 6 पे, 0.6। ये भी कैसा एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। आगे भी हम कोई सा भी एक्सपेंशन ले लें, जैसे हम लें 5 7 और ये ले लिए 2, कर लीजिए कैसे डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 जा 17, 2 8 जा 16.5, 4 8.5, ये आ गया। अब हमें इससे क्या पता चला, अगर हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है हमें, तो डिनोमिनेटर में 4 5 2 है, इसका मतलब क्या होगा, 4 5 2, जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 की पावर में हो, ये क्या है 2, तो 2 की पावर क्या हो गई 2। अगर हम 2 की पावर 3 भी लेते हैं, ले लीजिए एक एग्जांपल 11.8, 2 की पावर 8 है, सॉरी 2 की पावर 3 है, 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 1.375 आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये 5। इसका मतलब क्या है, जो हमारा क्यू होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, 2 की पावर में या फिर 5 की पावर में। तो हम क्या लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of power of 2 only or 5 only or both, या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या दोनों ही हो। किसको रिप्रेजेंट करना है, इट कौन है, डिनोमिनेटर, और कुछ नहीं है, ये है हमारा डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर में, 5 की पावर में, दोनों की पावर में ही रिप्रेजेंट करेंगे, तभी हमारा क्या मिलेगा हमें, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन। देन वी गेट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आया समझ में कुछ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने राइट 3 नंबर्स, हमें 3 नंबर बताने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, जो नहीं कटते, एंड नॉन रिकरिंग, जो रिपीट भी नहीं हो रहे। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.350, 350, 3500, 3500, आगे बढ़ाते जाओ। तो ये क्या होंगे, ये कैसे एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो कट रहे और नॉन रिकरिंग, ना रिपीट हो रहे। दूसरा लिख दो 0.980, 9800, 9800, 9800। ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। 0.07, 0.007, 0007, 00007। ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। 0.30, 300, 300, 3 4 बार 0,
ये भी कैसा हुआ, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, हमें यही बताना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, हमें 3 अलग अलग इरेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब जब हम 5/7 को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन करने पे हमारी वैल्यू क्या आती है, 0.71428 पिछले हमने क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 3 था, उसमें 1/7 की वैल्यू दी हुई थी और हमने किसकी निकाली थी, 5/7 की निकाली थी, उससे हमारा ये निकल गया 0.714285 आया था। अब 9/11 मतलब कि 9 को डिवाइड कर रहे 11 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.81 बार। अब हमें इन दोनों के बीच की इरेशनल नंबर बताने। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, वही तो इरेशनल नंबर होंगे। तो इनके बीच में हम लिख देते हैं इरेशनल नंबर 71 है 714285, तो 0.73073007300073 4 बार 0 लिख दीजिए। ये क्या हो गया, एक नंबर ये हो गया 0.770770077007740, ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। 0.790790790079 ये कैसे नंबर हो गए, ये हमारे सारे इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यही हमें बताना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें बताना है जो हमारे नंबर दिए हुए हैं वो रैशनल हैं या इरेशनल है। पहले है √23। अब हमें पता है √23 कैसा है, इसके 23 के हमारे वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते, फ्रैक्शंस नहीं है। हमें पता है √23 किस तरह का नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि 23 इज नॉट डिविजिबल, बिकॉज इसका कोई फैक्टर नहीं है। 23 का फैक्टर है, किसी टेबल में आता है 23, नहीं आता, डिविजिबल नहीं है 23। और ऊपर से क्या लिख दिया, अंडर रूट में लिख दिया, √23 इज़ नॉट डिविजिबल, तो क्या है, किस फॉर्म में हो गया, इरेशनल नंबर में हो गया। अब √225 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में 15 × 15। अब जो रूट में पेयर्स बन रहे तो बाहर आ जाएगा। अब 15 को 15/1 लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। क्यू क्या है, 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। पहला इरेशनल √23, √225। अब 23 के हमारे फ्रैक्शन वो नहीं हो रहे थे, जैसे पेयर्स नहीं बन रहे थे। यहाँ पर √225 मतलब 225 के पेयर्स बन गए ना, 15 × 15। अगर इसके भी इस तरह पेयर बन जाते तो ये भी क्या होता, रैशनल नंबर होता। लेकिन अगर 23 के √23 के पेयर नहीं बने हैं तो ये इरेशनल। √225 मतलब 225 के पेयर्स बन गए 50 × 15, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब देखिए 0.379 ये किस तरह का नंबर है, ये है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग हो गया। और जो नंबर टर्मिनेटिंग है वो मैंने पहले डेफिनेशन में ही बताया था, जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, कि जो नंबर टर्मिनेटिंग है वो कैसा नंबर होगा, वो रैशनल नंबर होगा। तो ये भी रैशनल नंबर हो गया 0.3796। अब हमारा इसका पार्ट 4 में क्या दिया है, 7.478478। ये कैसा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कट नहीं रहा ना किससे, ना तो रिपीट हो रहा, कहाँ रिपीट हो रहा है, 478478, ये चलो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.478।
बार बार यही आता जाएगा 478 478 478 478। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये किसी से कट रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और बार बार रिपीट भी हो रहा है, क्यों कि पॉइंट के बाद 478 478 478 आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, सो इट इज़ कैसा नंबर हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर। क्योंकि बताया था जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है वो कैसा होता है, वो रैशनल नंबर होता है। अब ये देखिए 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमारा कट नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये रिकरिंग नहीं है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा। कैसा है, एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये किस तरह का नंबर हो गया, ये सो इट इज इरेशनल नंबर। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग होता 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, खाली दो ही डिजिट रिपीट होती जाती तो हमारा क्या हो जाता, रैशनल नंबर। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए ये कैसा नंबर हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।